गिरवी पत्नी, जिसको लिखा है वैभव मिश्रा ने। 6 महीने पहले जब काजल की शादी राजन से हुई थी तो वो मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते दिख भी रहे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहां कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बड़ी ही काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है। उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका ये सपना टूटने लगा। काजल के मायके की जिंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहाँ इज्जत थी। जैसे ही वो 20 साल की हुई, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में राजन का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर राजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया। राजन कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपए का घाटा हुआ। उसे महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। रजत नाम का ये दोस्त जब राजन से अपने पैसे मांगने लगा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने रुपए कहां से लाएगा ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। जब उसने गहराई से सोचा तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी सोच के तहत राजन ने काजल से बात की और उससे कहा कि अपने माँ बाप से 50,000 रुपए मंगवा ले। और जहाँ 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ मुश्किल से हो, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाता। राजन उदास लहजे में बोला, ठीक है। तब काजल मुस्कुराते हुए बोली, पर मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास रूप और जवानी की दौलत है। मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम कर दूंगी। राजन तेज आवाज में बोला, क्या बकवास कर रही है तू? काजल बोलती है, मैं बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। राजन ने गुस्से से बोला, नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं करता। काजल कुटिल आवाज में बोली, पर मैं कर सकती हूँ क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे राजन लौटा तो उसके साथ वो उसका दोस्त रजत भी था, जिससे उसने कर्ज लिया था। राजन अपने दोस्त रजत को लेकर अपने बेडरूम में गया। उसने काजल से कहा कि वो उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे के बाद जब काजल उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। काजल खाना लगाकर एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय रजत रह रहकर काजल को बड़ी कामुक नजरों से देखने लगा था। जब वो लोग खाना खा चुके तो काजल झूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद राजन ने आवाज देकर उसे पुकारा। काजल कमरे में बेड के पास खड़ी थी और राजन के साथ बैठा रजत उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। काजल ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और राजन उठता हुआ बोला, काजल तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद राजन तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पर वो कमरे से निकला था, घर से नहीं। राजन दरवाजे के पास आके अपने मोबाइल फोन के साथ छिपकर बैठ गया ताकि काजल और रजत के प्यार के पलों की वीडियो की फिल्म बना सके। राजन के कमरे से निकलते ही रजत काजल से छेड़छाड़ करने लगा। काजल नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? तब रजत बोलता है, तुम्हें कैसे छोड़ दो जाने मन, बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आई हो। ये कहते हुए रजत ने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। रजत की इस हरकत से काजल पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। रजत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो ये है कि वो खुद चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए और मोहलत मिल जाए। काजल बोलती है, नहीं, राजन ऐसा नहीं कर सकता। रजत मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर दरवाजा चेक कर लो, तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहकर काजल दरवाजे की ओर भागी, पर शराब और वासना के नशे से जोश में आए एक मर्द से एक औरत कब तक बचती। रजत ने झपट कर उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर उछाल दिया। अब काजल संभलते हुए उस पर सवार थी। ऐसा करते हुए ये बात रजत के सपने में भी नहीं थी कि उसका ये मजा आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रजत के जाने के बाद जब राजन कमरे में आया तो नकली सा गुस्सा हुआ और अपमान से भरी काजल बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत और हिफाजत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। बदले में राजन मुस्कुराता हुआ बोला, काजल कुछ पल रजत के साथ बिताने के एवज में अब हमें उसके कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसके तीसरे दिन जब रजत अपने पैसे मांगने राजन के घर पहुंचा तो राजन ने उसे अपने मोबाइल फोन से बनाई वो वीडियो फिल्म दिखाई और उसे धमका
धमकाते हुए बोला, भाई रजत, अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ। अब तुमने ऐसा किया है, ये वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या गत बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। रजत हैरान सा राजन को देखता रहा। उसके चेहरे से खौफ झलकने लगा। वो चुपचाप राजन के घर से निकल गया। इधर राजन ने उसके डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वो रजत को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा। रजत राजन की साजिश का शिकार हो गया, पर वो भी कम शातिर नहीं था। आखिर वो लाखों रुपए का कारोबार ऐसे ही नहीं चलाता था। उसने इस मामले पर गहराई से विचार किया और राजन के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत जब अगली बार राजन उससे पैसे वसूलने आया तो रजत बोलता है, भाई राजन, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। भाई मैं पैसे के अलावा और किसी का दोस्त नहीं हूँ। अगर मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? राजन की आंखों में लालच की चमक उभरी और वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तब रजत ने बताया, मेरी नजर में एक करोड़पति है जिसकी कमजोरी खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम काजल को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। लालच के चलते काजल और राजन रजत द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। अब रजत ने उस आदमी के साथ काजल के रंगीन पलों की वीडियो क्लिप बना ली। एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए तो वो फिल्म उन्हें दिखाई। फिर रजत बोलता, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, सो मैंने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब तुमने भूल कर भी मेरे घर का रुख किया तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह का धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इसमें उसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसके दलाल हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। ये सुनकर पति पत्नी के मुंह से बोल न फूटे। वो हैरान होकर रजत को देखते रहे। वो दोनों चुपचाप रजत के घर से निकल गए और दोबारा कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर पाए। लेकिन रजत के मुंह काजल का जिस्म लग चुका। अब वो वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर हर रात काजल के शरीर को नोचता था। काजल और राजन के घिनौने प्लान ने काजल को ही गिरवी पत्नी का दर्जा दे दिया। तो ये थी आज की कहानी।